के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। सारा दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करता रहता था, परंतु ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी, जिस बात से अक्सर उनके घर में झगड़ा होता रहता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कमाने को कहती, पर वह सुनता ही नहीं था। बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी की रोज की किचकिच से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने एक पोटली में अपने कपड़े और भोजन के लिए 2 उबले आलू और नमक रख लिए और वह काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक गया था। एक जगह उसने तालाब देखा तो उसमें स्नान कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोगवश वहां से उस वक्त भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देख माता पार्वती बोली, प्रभु, इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते? भोलेनाथ बोले, पार्वती, सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भुगतता है। पार्वती जी बोली, लेकिन प्रभु, आप इसकी दरिद्रता दूर करें। भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और पार्वती जी से बोले, चलो देवी, ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो उसने भोजन करने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली में 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी ने ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो देखा पोटली में तो 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू उठाकर खा लिया। फिर पोटली में देखा तो 2 लड्डू फिर से रखे दिखे। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भरकर लड्डू खा लिए। पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और ओम नमः शिवाय कहता अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पोटली की सारी बात बता दी और बोला, देखा भोलेनाथ की कैसी कृपा हुई है। ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भरकर लड्डू खाए। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोल ली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि ये लड्डू आते कहाँ से हैं? कोई कारीगर नहीं दिखता, ये लड्डू बनाते कहाँ हैं? धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन फिर गए। अच्छा घर बना लिया। ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन लोग ईर्ष्या करने लगे और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी। राजा जी, ऐसी पोटली राजा के घर शोभा देती है। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल में ले आए। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली दे दी। पोटली के जाते ही